जय गुरुदेव, जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है वैदिक वन एस्ट्रोलॉजी यानी आपके अपने लाइफ जीपीएस में। एक ऐसा लाइफ जीपीएस जो आपको बताता है आने वाले समय काल के बारे में। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं वीकली होरोस्कोप के बारे में। 1 सितंबर से लेकर 8 सितंबर। स्कॉर्पियो लगन एंड मून साइन, वृश्चिक लगन, वृश्चिक चंद्र राशि अगर आपकी है तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, क्योंकि एक तरफ बुध आदित्य योग बनना, लेकिन बीइंग 8th लॉर्ड 10th हाउस में आ गया है, तो करियर से रिगार्डिंग, आपकी कुर्सी के रिगार्डिंग, आपकी नेम फेम आइडेंटिटी, आपका पोजिशन के रिगार्डिंग कहीं ना कहीं चीजें ट्रांसफॉर्मेटिव एनर्जीज दिखाई दे रही हैं। कुछ रियलिटी चेक्स, कुछ ऐसी कम्युनिकेशन जो आपकी लाइफ को पीछे लेके जा सकती है, कुछ सेटबैक लेके आ सकती है। सडन कोई ना कोई इवेंट होता हुआ नजर आएगा। डिपेंड ऑन योर दशा महादशा एंड पर्सनल नेटल चार्ट। कुछ ना कुछ ऊपर या कुछ नीचे, कुछ ना कुछ सडन कुछ ट्रांसफॉर्मेशन दिखाई दे रहा है। लगन के स्वामी कौन है? मंगल। मंगल कहाँ बैठे हैं? शनि से बिल्कुल सामने, वर्गो साइन, ऑडिटिंग के साइन में। यानी कि चीजें डिले हो रही है, जिसकी वजह से और फ्रस्ट्रेशन बढ़ रहा है। प्लस फर्स्ट हाउस में कौन सी राशि पड़ती है? स्कॉर्पियो साइन। वहां से चंद्रमा की स्थिति शुरू होगी, यानी कि अपनी जर्नी स्टार्ट करेंगे इस हफ्ते में। अब स्कॉर्पियो साइन एक ट्रांसफॉर्मेशन का साइन है, यानी कि कोई लाइक नहीं करता ट्रांसफॉर्मेशन, बिकॉज ये कभी भी इजी नहीं होती है। ट्रांसफॉर्मेशन कभी भी इजी नहीं होता है, लेकिन ये रीसेट बटन जो अब ग्रहण में लगने वाला है, 4th हाउस में लगने वाला है, पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में लगने वाला है, गुरुदेव बृहस्पति के जो 9th एस्पेक्ट में लगने वाला है, जो मोक्ष दिलाने वाला है, यानी कि अब आपका पैटर्न बदलेगा, अब आपका तरीका बदलेगा। कुछ ना कुछ चीजें आप ट्रांसफॉर्म करेंगे। आपके सोचने का नजरिया, आपका देखने का नजरिया, आपके करियर को लेकर, अपने प्रोफेशन को लेकर, अपने बिजनेस को लेकर, अब चीजें नए स्टार्टअप की तरफ जा रही है। अब चीजें नया बॉर्न, नया एक जन्म होता हुआ नजर आएगा। यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन किसे कहते हैं? पहले मरना पड़ता, यू हैव टू डाई, देन यू हैव टू बॉर्न अगेन। यानी कि अब समय आ गया है अपनी इमोशनल थेरेपी का, अब समय आ गया है इमोशनली चेंज होने का, अब समय आ गया है पुराने पैटर्न को कट करने का, अतीत को पीछे छोड़ने का और अपनी लाइफ में नया स्टार्ट करने का। कैसे करेंगे, कब करेंगे, क्या इंपॉर्टेंस रखता है, कहां पर क्या इंपैक्ट लेके आएगा, सब चीज को समझने की कोशिश करते हैं। आपके लव, मैरिज, जॉब, बिजनेस, हेल्थ, स्टूडेंट लाइफ के बारे में बात करेंगे इन दी एंड उस रेमेडी के बारे में जो हो सकते हैं आपके लिए रामबाण। रामबाण में जो पॉजिटिविटी को मैक्सिमाइज करे, नेगेटिविटी को मिनिमाइज करे, लाइफ में लेके आए पीस, हैप्पीनेस एंड अबंडेंस। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरुआत करते हैं आपके लव से। आई विश कि आपने लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया होगा अभी तक। जिन्होंने नहीं किया है वो जरूर बटन दबा दीजिएगा, और जो नए हैं इस चैनल पर प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। बात करते हैं लव की। देखिए लव की बात करूंगा तो 5th हाउस को देखूंगा। 5th हाउस में सैटर्न रेट्रोग्रेड होकर बैठे हैं। सैटर्न रेट्रोग्रेड होना और 5th लॉर्ड का 8th हाउस में बैठना। मंगल लगन का स्वामी जो है, जो प्रोटेक्टिव सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लैनेट है, वो इस 5th हाउस को देख रहा है, यानी कि शनि रेट्रोग्रेड है। अब इस समय टाइम पीरियड में आपकी लाइफ में जो आ रहा है वो एक कॉन्क्रीट बेस के साथ नहीं आ रहा है। यानी कि कहीं ना कहीं जो जून जुलाई के बाद आपकी लाइफ में आया है, सडन आएगा, सडन आपकी लाइफ से चला जाएगा। यानी कि शनिदेव रेट्रोग्रेड है, आपसे मल्टीपल टाइम एफर्ट डलाएंगे। यानी कि आपको कॉन्क्रीट डिसीजन के लिए आपको यहां पर वेट करना ही पड़ेगा। यू हैव टू कंट्रोल योर सेल्फ। अब चंद्रमा की पोजीशन देखता हूं तो चंद्रमा कहीं ना कहीं आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो कहीं ना कहीं किसी तरह की एंजाइटी, फियर, किसी तरह की आइडेंटिटी क्राइसिस की तरफ जा रहा है। आप अपनी इमेज को लेकर कहीं ना कहीं कॉन्शियस होते हो नजर आओगे। आपके बारे में कैसा सोचा जा रहा है, कौन कैसा क्रिटिसिज्म मिल रहा है आपको, उसकी वजह से आपको बहुत मेजर इंपैक्ट पड़ सकता है। या आपका पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहा है, उसकी वजह से आप कहीं ना कहीं हैम्पर हो सकता है आपका माइंडसेट। प्लस चंद्रमा गंडांतर जोन को क्रॉस करेगा, नीच राशि को क्रॉस करेगा, सॉरी नीच राशि को क्रॉस करके एक जंक्शन को चेंज करेगा। वाटर साइन से फायरी साइन में जाएगा, मूला नक्षत्र में जाएगा। उधर केतु सूर्य के साथ बैठे हैं, मरकरी के साथ बुधादित्य योग बना रहे हैं। बुधादित्य 8th हाउस का मालिक है, तो सडन कोई इवेंट ट्रांसफर कर रहा हो नजर आया। सडन आपका लाइफ में किसी के साथ डेट करना, सडन किसी के साथ कोई बहुत ज्यादा क्लोजनेस फील करना, सडन उस लाइफ में उनका वापस चले जाना, तो कहीं ना कहीं ये चीजें सडननेस आपकी लाइफ में मुझे दिखाई दे रही है व्हेन इट कम्स टू द लव एंड रिलेशनशिप। अब क्या रेमेडी हो सकती है, क्या एडवाइस हो सकती है? देखिए चंद्रमा राहु की तरफ जा रहा है, तो किसी का ऑब्सेशन आपकी लाइफ में आता हुआ नजर आ रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। इमोशनल वेलबींग, इमोशनल थेरेपी समझकर किसी को आप किसी के ऊपर डिपेंड हो रहे हैं, या किसी को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, ये सामने वाला आपको इंपॉर्टेंस दे रहा है, आपको प्लीज कर रहा है। आपको यहां पर न्यूट्रल होने की जरूरत है। किसी से प्लीज होना, किसी को प्लीज करना, दोनों ही आपके लिए इनएप्रोप्रिएट हो सकते हैं इस समय, और दोनों ही आपके लिए प्रोहिबिटेड है, राइट। प्लस आपको किसी भी तरह की इमेच्योरिटी नहीं दिखानी है, किसी भी तरह का आपको यहाँ पर कोई ऐसा कमिटमेंट नहीं करना है जिसका कोई बेस नहीं हो या फ्यूचर नहीं हो। ऑल ऑफ सडन आप किसी के साथ मिलते हैं और उनके साथ कोई इस समय में कोई कमिटमेंट करता है, तो उसके कॉन्सिक्वेंसेज आपको आने वाले समय में देखने को मिल सकते हैं। राहु यहाँ पर 2 दिसंबर 2026 यानी कि ऑलमोस्ट 15 14 15 मंथ्स
बचे हैं अभी। तो यहाँ पर राहु के साथ जो भी चंद्रमा की पोजीशन बनेगी उसका एक कॉन्सिक्वेंस आपको आने वाले समय में दिखने को मिलेगा। तो इस समय किसी भी तरह की आर्ग्यूमेंट, किसी भी तरह का डिटैचमेंट और किसी भी तरह का इमोशनल ट्रॉमा, इमोशनल ड्रामा या फिर किसी भी तरह का एक ऐसा कमिटमेंट जहां पर आपको इशू हो या फिर आप जहां पर क्लियर ना हो, वहां पर आपको पॉज लेने की जरूरत है। किसी भी तरह का इंपल्सिवनेस से आपको दूर रहना जरूरी है। प्लस शुक्र की पोजीशन देखता हूं तो वो इमोशनल साइन में है, तो किसी का केयर, किसी को केयर करना या किसी से केयर करवाना ये आपको अच्छा लगेगा, लेकिन उसके इफ एंड बट क्या है, प्रोज एंड कॉन्स क्या है, उसको आपको टेक केयर करना पड़ेगा। बने रहिए आने वाले, अभी मैं बहुत जल्दी आपको राहु चंद्रमा के लिए रिगार्डिंग ज्यादा जानकारी के लिए एक ग्रहण की हो सकता है मैं वीडियो लेके आऊं आपके सामने, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन घंटी बजा दिए। ऐसा ना हो जब आपकी लाइफ में कोई ट्रांजिट हो जाए, कोई इवेंट हो जाए, उसके बाद ये वीडियो आपको मिले तो आप उस समय रिग्रेट कर रहे हो। तो नोटिफिकेशन घंटी बजाना आपके लिए फेवरेबल रहेगी। बात करते हैं मैरिज के बारे में। देखिए मैरिज की बात करूंगा तो कहीं ना कहीं 7th हाउस को देखूंगा। 7th हाउस का मालिक 9th में चला गया है, केंद्र मालिक त्रिकोण में चला गया है और सैटर्न बैठ के थर्ड एस्पेक्ट कर रहा है आपके 7th हाउस को। तो कोल्डनेस, शनि कोल्डनेस के कारक है। 5th हाउस कोल्डनेस, यहाँ पर जहां पर बैठते हैं वहां ड्राई फील करेंगे, इमोशनल लेस कर देंगे, यानी कि इस समय बच्चों, 5th हाउस बच्चों का है, क्रिएटिविटी का है, विजन का है, लव है, रोमांस है। तो कहीं ना कहीं इससे रिगार्डिंग आपकी लाइफ में कुछ क्रिटिकलनेस मुझे दिखाई दे रही है, कुछ इंपल्सिवनेस आपकी लाइफ में दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं लोगों, आपको अपने बच्चों से डिटैचमेंट फील होता हुआ नजर आएगा, या बच्चों की लाइफ में कोई क्योस चल रहा है और आप थक गए होंगे किसी चीज को लेकर, तो वहां पर आप चीजों को वाइंड अप करेंगे, अपनी एनर्जी को दोबारा से रिकलेक्ट करेंगे। देखिए यहाँ पर आप किसी चीज को एलिमिनेट तो नहीं कर सकते, लेकिन आप इस चीजों को डाइवर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको 5th हाउस हमारी पूर्व पुण्य का भी है, मंत्र चैंटिंग करके आप अपनी लाइफ में एनर्जी को बैलेंस कर सकते हैं, बिकॉज इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम, चीजें धीरे धीरे बैलेंस हो जाएंगी। प्लस सेकंड थर्ड एस्पेक्ट कहाँ कर रहे हैं, 2nd हाउस पे कर रहे हैं। तो यहाँ पर इन लॉज की तरफ से कोई ऐसी बात जो आपको या आपके स्पाउस को बुरी लग सकती है, या तो आपके आपके पेरेंट्स या आपके स्पाउस के पेरेंट्स आपके स्पाउस को कुछ ऐसी चीजें बोलेंगे, कुछ ऐसी चीजें हो सकती हैं, कुछ कम्युनिकेशन ऐसा ट्रिगर कर सकता है, खाने के ऊपर लड़ाई होना, सब्जी के ऊपर लड़ाई होना, किसी तरह की वैल्यूज के लिए, एथिक्स के लिए, मोरालिटी की, फैमिली के जो एथिक्स हैं उसके लेकर, या कोई फाइनेंसिस को लेकर, या फिर कोई सोशल नेटवर्क, सोशल सर्कल में किसी इंसान, पर्टिकुलर इंसान को लेकर, कोई कंट्रोवर्सीज को लेकर, उस वजह से कहीं ना कहीं इस वीक में या रिसेंटली अभी हाल फिलहाल मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके घर में किसी तरह का क्योस हो सकता है। प्लस 10th हाउस में आपके 8th लॉर्ड आ गया है, बुधादित्य योग बना रहा है, लेकिन केतु भी साथ में, तो नेम फेम आइडेंटिटी को लेकर थोड़ा सा आपके ऊपर थोड़ा अपने अंदर एक डाउट हो सकता है। देखिए ये गलत भी हो सकती है और मैं चाहता हूँ ये चीजें गलत होनी चाहिए, लेकिन आपको पहले से ही इन चीजों के लिए रेडी रखना चाहता हूँ, जिससे कि आप प्रिपेयर रहें, मेंटली प्रिपेयर रहें, आपको शॉक न लगे, राइट। और दशा महादशा और आपका पर्सनल नेटल चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर ऐसी इस तरह की कोई सर्कमस्टांसेस आप फील कर रहे हैं या देख रहे हैं, तो यहाँ पर आपको किसी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट से जरूर बात करनी चाहिए। अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं, दिए गए नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। प्लस यहाँ पर दिखाई दे रहा है कोई ट्रैवलिंग के रिगार्डिंग कोई ना कोई डिस्प्यूट होता हुआ नजर आए, कोई ना कोई डिस्प्यूट मुझे दिखाई दे रहा है। राहु के साथ चंद्रमा 4th हाउस में आ रहे हैं, यानी कि इमोशनल ट्रॉमा, घर में किसी बाहरी व्यक्ति को लेकर डिस्कशन, कोई बाहर का जो अननेसेसरी है, आपके लिए इंपॉर्टेंस नहीं रखता, लेकिन आपके होम एनवायरनमेंट को, आपके इमोशनल पीस को, आपके मैरिज लाइफ को वो इम्पैक्ट कर रहा है। तो ये चीजें अब वो अननेसेसरी है। यहाँ पर मरकरी और केतु सूर्य यही बैठकर डायरेक्ट एस्पेक्ट कर रहे हैं 4th हाउस को, तो ये यहाँ पर ये भी दिखा रहा है कि कुछ जो चीज अनवांटेड है, जो चीज आपके लिए अननेसेसरी है, उसको फिक्स करने की जरूरत नहीं है। रियलिटी चेक इज ऑन कार्ड्स। मैरिड लाइफ में आपको अगर डिस्प्यूट से बचना है, अगर किसी तरह के आर्गुमेंट से बचना है, तो ये वीक और आने वाले कुछ दिन आपको थोड़ा सा डाउन टू अर्थ रहना पड़ेगा, अपनी बॉडी को, अपनी एनर्जी को बैलेंस रखने की जरूरत है, और किसी भी तरह के आर्गुमेंट से बचें, क्योंकि डिटैचमेंट अगर फैमिली में आया, आप दोनों के बीच में आया, तो वो आर्गुमेंट की तरफ जाएगा, ईगो क्लैश होगा, पावर स्ट्रगल होगा, और वो आपकी नेम फेम आइडेंटिटी को, आपकी पब्लिक इमेज को खराब कर सकता है, हैम्पर कर सकता है। बात करते हैं जॉब के बारे में। देखिए जॉब के बता रहा है, जॉब की बात करूंगा तो 6th हाउस को देखूंगा, एंड 6th हाउस का मालिक आपके 11th हाउस में बैठा है, लगन का स्वामी भी 11th हाउस में बैठा है, लेकिन सैटर्न आपके मंगल को देख रहा है। तो मंगल एक ऊर्जा है, शनि एक ड्राइनेस का कारक है, शनि कर्म के कारक है। तो जो आप अपने काम में इनजस्टिस करेंगे, तो यहाँ पर आपको टर्बुलेंस फील होगा, यहाँ पर आपको रोड ऑब्स्टिकल्स दिखेंगे, चैलेंजेस बहुत ज्यादा मिलेंगे, आपका क्रेडिट कोई और ले जाएगा, या फिर अगर आपकी
इस समय शनि की दशा चल रही है, तो इस समय आपके ऊपर बोझा बहुत है, बहुत ज़्यादा आप इस समय प्रेशर के साथ काम कर रहे हैं, किसी तरह की फियर में काम कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पर चीज़ों को डिटॉक्स करने की जरूरत है, इस अननेसेसरी बैगेज को उतारने की जरूरत है। दूसरी चीज़, अदरवाइज आपके परफॉर्मेंस, आपकी प्रोडक्टिविटी अच्छी नहीं आएगी। सेकंड थिंग, आपको यहाँ पर हो सकता है सैलरी में डिले हो जाए, तो उसकी वजह से किसी तरह के क्योटिक सिचुएशन की तरफ नहीं जाना है, इसको आपने बैलेंस वे में बहुत अच्छे तरीके से डील करना है। तीसरी चीज, 8th लॉर्ड आपके 10th हाउस में चला गया, कर्म के स्थान में चला गया, तो बॉसेस, सबऑर्डिनेट्स, मैनेजर्स, उनके साथ आपकी कुछ ऐसी आर्ग्यूमेंट्स या किसी तरह का ऐसा कम्युनिकेशन हो सकता है जो आपको एक तरह से सडनली आपके लाइफ में सेटबैक दे सकता है। हो सकता है आपको ले ऑफ करना पड़े, हो सकता है आप बहुत टाइम से कुछ ऐसे अंडर द टेबल कुछ चीज़ ऐसी कर रहे थे, जो चीज़ पकड़ी गई हो, सामने आ गई हो, तो उन चीज़ों के लिए थोड़ा सा दिक्कत परेशानी आ सकता है। जो लोग इस समय गवर्नमेंट जॉब में है, फाइनेंशियल सेक्टर में है, उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छा पोटेंशियल है। जो लॉयर्स हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा समय है। जो कहीं ना कहीं सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट है, किसी चीज़ के मासिस के लिए काम करते हैं, टीचर है, काउंसलर है, उन लोगों के लिए भी कहीं ना कहीं एक्स्ट्राऑर्डिनरी समय है, बिकॉज 8th लॉर्ड आपके 10th में चला गया। रिसर्च ओरिएंटेड किस तरह की ऐसा कार्य है जहां पर आप कोई सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट करके लोगों को हील करते हैं, लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, लोगों की पॉजिटिवली लोगों की लाइफ ट्रांसफॉर्म करते हैं, उन लोगों के लिए उसमें जॉब करना, उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छा समय दिखाई दे रहा है। बात करते हैं बिजनेस के बारे में। देखिए बिजनेस क्या बता रहा है। बिजनेस की बात करूंगा तो कहीं ना कहीं आपके 10th हाउस को देखूंगा। 10th हाउस का मालिक कौन बनता है? 10th हाउस के मालिक बनते हैं सूर्यदेव। 10th हाउस का मालिक 10th में आ गया, 8th लॉर्ड के साथ आ गया, तो कहीं ना कहीं डिवाइन ग्रेस आपके साथ है। आप प्योरिटी के साथ, अपने ऑनेस्टी के साथ अपने कार्यों कर रहे हैं ना, तो इस समय माइट भी चैलेंजिंग आ रही हो, चैलेंजिंग फील कर रहे हो आप, हो सकता है इस समय आपकी तबीयत थोड़ी सी खराब हो, नासाज हो, आपको आप उतने हेल्दी फील नहीं कर रहे हो, या फिर एक पैटर्न में काम करते करते आप थक गए हो, तो कहीं ना कहीं चीजें ब्रेक होंगी। अब चीजें पैटर्न ब्रेक होगा, अब आप एक लूप होल से बाहर निकल के आओगे, आपकी आई ओपनिंग का काम होने वाला है। ये एक्लिप्स आपके लिए आई ओपनर का काम करेगी। सेकंड थिंग, किसी तरह की एंजाइटी, स्ट्रेस या किसी तरह की टीम को लेकर, किसी तरह के एम्प्लॉय को लेकर आप जो अंदर ही अंदर इमोशनल टर्मोइल से निकल रहे थे, वहां से कहीं ना कहीं चीजें हील होंगी या फिर ब्रेक होंगी, या फिर आप अपने आप से बात करोगे कि मैं किस अननेसेसरी चीजों के ऊपर अपना टाइम एनर्जी वेस्ट कर रहा हूं, या किसी अननेसेसरी डिस्प्यूट में मैं पड़ गया हूं। आपको इस समय प्रोडक्टिविटी पे ध्यान देना है और अपनी इमेज को बचा के रखना है। किसी भी तरह की कंट्रोवर्सीज, किसी भी तरह का ऐसा कोई कार्य जहां पर कोई चीज आप इंपल्सिव होकर या किसी ऑब्सेशन में आके करते हैं, तो आपके लिए ट्रबल क्रिएट होता हुआ नजर आएगा। इस समय आप जो भी कार्य कर रहे हैं उसके आपको रिटर्न नहीं मिल रहा है, फाइनेंसेस नहीं आ रहे हैं, तो यहाँ पर आपके लिए किसी तरह का एक इमोशनल फियर आ सकता है। आप अंदर ही अंदर किसी तरह के टर्बुलेंस से निकल रहे होंगे। इस समय आपके लिए अंदर अंदर एक क्योस है, क्योंकि आपके पास एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा आ गए हैं। तो कहीं ना कहीं मंगल शनि को देख रहा है, शनि रेट्रोग्रेड है, भाग्य उतना सपोर्ट नहीं करेगा अभी आपको। आपके जो फाइनेंसेस है वो रुक रुक के आएंगे, पैसा अभी, प्रॉफिट अभी धीरे धीरे आएगा। आपको यहाँ पर थोड़ा सा टेक केयर करने की जरूरत है और इसको एक्सेप्ट करने की जरूरत है कि अभी चीजें धीरे धीरे होंगी, लेकिन होंगी डेफिनेटली, इस बात में कोई दोहराई नहीं है। आप डे बाय डे इंप्रूव करोगे, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। आप रियलिटी चेक को एक्सेप्ट करोगे, ये भी कोई डाउट नहीं है। लेकिन अभी जब राहु के साथ चंद्रमा आने वाला है, वी आर हेडिंग टुवर्ड्स एक्लिप्स, इस समय अपनी आइडेंटिटी को बचा के रखें। पहले अपनी नाव को पूरा स्ट्रॉन्ग कर ले, देन ओनली यू कैन हेल्प समवन। अपने बिजनेस को बहुत पॉजिटिव करने की जरूरत है, अपने फाइनेंसेस को बहुत स्टेबल माइंड के साथ कहीं अच्छी जगह इन्वेस्ट करने की जरूरत है। और इस समय तो इन्वेस्टमेंट करना ही नहीं है, इन्वेस्ट इन द सेंस आपको वहां पर उसको सेविंग भी इन्वेस्टमेंट अपने आप में। इंपल्सिव डिसीजन, इंपल्सिव शॉपिंग आपके लिए ट्रबल या फिर आपके अननेसेसरी एक्सपेंसेस बढ़ा सकती है। बात करते हैं हेल्थ के बारे में। देखिए हेल्थ क्या बता रहा है। हेल्थ की बात करूंगा तो कहीं ना कहीं 6th हाउस का मालिक, 1st हाउस का मालिक 11th हाउस में बैठा है, आपके लोअर एब्डोमेन में दिक्कत परेशानी दे सकता है। सैटर्न का थर्ड एस्पेक्ट टॉरस साइन में पड़ रहा है। देखिए बासी खाना खाना, प्रोसेस फूड खाना, स्ट्रीट फूड खाना आपके लोअर एब्डोमेन को दिक्कत परेशानी देगा ही देगा। इस समय आपको मेंटल प्रेशर, अपनी आइडेंटिटी को लेकर, अपने करियर को लेकर, अपने प्रोफेशन को लेकर कहीं ना कहीं क्योस होगा। आप ज्यादा से ज्यादा पानी पीजिए, आप डेली जल्दी उठने की कोशिश कीजिए। आप किसी टाइम भी सोएं, क्योंकि आपको मैं ये तो नहीं कह सकता कि आप टाइम से जल्दी उठ जाए, जल्दी सो जाएंगे, क्योंकि सोने की सिचुएशन में आप इस समय है नहीं ज़्यादा। तो इस समय या तो आप थक गए हो मेंटली, तो जल्दी से नींद आ रही, तो जल्दी उठने की कोशिश भी करना है आपको। अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सोने से पहले अपने फेस को, अपनी फीट को क्लीन करके सोइए, आपको एक साउंड स्लीप आएगी, एक अच्छा नींद आप ले पाएंगे, जिससे कि आपकी लाइफ में डिटॉक्सिफिकेशन आएगा, आपका स्ट्रेस कम होगा। अनवांटेड एक्सपेंसेस इज वेरी मच ऑन कार्ड्स। राहु और जुपिटर का कहीं ना कहीं एस्पेक्ट पड़ रहा है, तो किसी को डोनेशन करना, किसी को मेडिकल हेल्प करना, किसी को आई रिलेटेड इश्यूज भी आपको होते हुए नजर आएंगे। इस समय आपको कोई आई रिलेटेड इशू
भी हो सकता है। आपकी आंखें बहुत ब्लिंक करेंगे, आपको ड्राइनेस फील होगी आंखों में, या बच्चों की लाइफ में कोई ना कोई इश्यूज आ सकता है जिसकी वजह से आपको मेंटल प्रेशर बढ़ता हुआ नजर आएगा। बात करते हैं स्टूडेंट लाइफ के बारे में। देखिए स्टूडेंट क्या बता रहे हैं। स्टूडेंट की बात करूंगा तो फिफ्थ हाउस को देखो, फिफ्थ हाउस में रेट्रोग्रेड हो गए सैटर्न, आपको अपने टारगेट को अचीव करने में प्रॉब्लम आ सकती है, आपको किसी प्रोजेक्ट को पूरा करने में टर्बुलेंस फील हो सकता है, रिसोर्सेज की कमी, कभी टाइम की कमी, कभी फोकस की कमी, ये चीजें दिखाई देंगी। सैटर्न रेट्रोग्रेड शुक्रदेव ट्राइन में, तो कहीं ना कहीं एक ऐसे लोगों के साथ अपनी कनेक्टिविटी बनाना, ऐसे लोगों के साथ इंटीमेसी बनाना जो आपकी इमेज को डाउन करेंगे। आपको अपनी फैमिली का वैल्यू को बनाए रखना है। देखिए कोई छोटा बड़ा नहीं है, लेकिन आपको यहाँ पर ध्यान देना है आप किसके साथ जेल कर रहे हैं। आप किसी गैम्बलर के साथ बैठे हैं, किसी जो अल्कोहल डेली लेवल पे इनटेक करते हैं, अल्कोहल कंजम्पशन करते हैं, नेगेटिविटी में रहते हैं, या कि आर्ग्यूमेंट में फाइटिंग स्किल्स उनके अंदर ज़्यादा है, वो हमेशा लड़ने के लिए तैयार रहते हैं, उन लोगों के साथ अगर आप जेल कर रहे हैं तो आप वही कंज्यूम करेंगे और राहु यहाँ पर आपको डिस्टर्बेंस देगा। आने वाले समय में शनि यहाँ पर आपको डिस्टर्बेंस देगा, और आने वाले समय में राहु जब थर्ड हाउस में आ जाएगा, तो राहु जब नेक्स्ट ईयर आएंगे, मैं अभी से बता रहा हूँ, देखिए कोई भी चीज बनने से माहौल बनती है, पहले माहौल बनता है फिर जाके इवेंट होता है, और ये जो ग्रहण बन रहा है ना, ये भी माहौल ही बना रहा है। कोई गलती होनी है या सुधार होना है, पहले माहौल बनेगा। तो आप स्टूडेंट्स को बता रहा हूँ फोकस हो जाइए, क्योंकि यहाँ पर राहु अगर आपको आदत पड़ गई, आप ऐसे लोगों के आसपास रहने लगे, तो आपका कहीं ना कहीं कॉलर खड़े होने लगेंगे, और कहीं ना कहीं आप ऐसे एग्रेसिव हो सकते हैं जहां पर आपको लिए नेगेटिविटी हो सकती है, चीजें आपकी फैमिली के लिए नेगेटिव हो सकती है। फादर लाइक फिगर की हेल्थ का ध्यान रखें, उनके कॉन्शियस सबकॉन्शियस वो बहुत ज़्यादा इस समय बहुत ज़्यादा हेल्दी फील नहीं कर रहे होंगे, डेफिनेटली उनकी हेल्थ को इशू भी दिखाई दे रहे हैं, तो उन पर थोड़ा ध्यान रखिए, उनकी थोड़ा सेवा कीजिए। बात करते हैं रेमेडी के बारे में। देखिए रेमेडी क्या हो सकती है। रेमेडी की बात करूंगा तो लगन का स्वामी 11th हाउस में बैठा है, सैटर्न के सामने बैठा है, तो इस समय जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं, जो भी विघ्न आ रहे हैं, जो भी रिसोर्स की कमी लग रही है, तो हम गणपति बप्पा के अथर्वशीष का पाठ कर सकते हैं, गणेश चालीसा का पाठ कर सकते हैं। प्रणम्य शीर्षदेव गौरपुत्र विनायकम भक्तवश स्मरणता मुकामार्थ सिद्धया वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु देव कुरुमदेव सर्व कार्येषु सर्वदा। इस मंत्र का जाप करके आप गणेश जी का आह्वान करके गणेश जी के सामने नारियल चढ़ाकर अपनी एंजाइटी, स्ट्रेस, ओवर थिंकिंग को कम कर सकते हैं, राहु के नेगेटिव इन्फ्लुएंस को खत्म कर सकते हैं, आप इस ग्रहण की नेगेटिविटी को खत्म कर सकते हैं। तो उन पे नारियल चढ़ाना, उनको लड्डू अर्पित करना, उनको धूप घास चढ़ाना, गणेश वंदना करना आपके लिए बहुत ही शुभ हो सकता है। प्लस आप भोलेनाथ को हनुमान चालीसा सुनाइए, भोलेनाथ को जल चढ़ाइए, सूर्य को अर्घ्य दीजिए, क्योंकि 10th लॉर्ड 10th में है, तो अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज में पहले ऑलरेडी बोल चुका हूँ। आप जल्दी सोइए, जल्दी उठिए, सनराइज देखिए, सूर्य को अर्घ्य दीजिए, आपके लाइफ में एक पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, बिकॉज ट्रांसफॉर्मेशन इज वेरी मच ऑन कार्ड्स। बदलाव तो है, अब बदलना आपको है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन नमस्ते, राधे राधे, प्रणाम।